ड्रिंक्स ब्रेक ओवर। मैच फिर से स्टार्ट हो गया है। ओके, नाउ वी आर बैक ऑन। अब हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट वन, मीता एंड सीता वाला रियलाइजेशन का क्वेश्चन है। द पार्टनरशिप फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। अब हमें यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट। हमने रियलाइजेशन बनाना है। पर्टिकुलर रुपी। मैं आपको रियलाइजेशन अकाउंट या डिसोल्यूशन में जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम है ना, बहुत आसान सा एक तरीका बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है, उसके बाद एडजस्टमेंट्स पॉइंट्स गिवन है। आपको सबसे पहले मैं इजीली 2 स्टेप्स में ये पूरा का पूरा डिसोल्यूशन समझा दूंगा। सबसे पहले है हमारा जो एसेट्स हैं हमारे, स्टेप 1 चढ़ाना, स्टेप 2 उतारना। सबसे पहले हमारे पास जो एसेट्स हैं उनको नोट करते हैं। 2 लैंड एंड बिल्डिंग 29,000, 2 प्लांट एंड मशीनरी 20,000, स्टॉक है हमारे पास 3,000, डेटर्स हैं 26,400 के, जो इसका प्रोविज़न है वो दूसरी साइड डाल दीजिए। प्रोविज़न को कभी आपने कुछ नहीं करना, प्लीज़। मैं एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से बता दूंगा आपको। देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग डाल दिया 20,000, प्लांट एंड मशीनरी 29,000, प्लांट एंड मशीनरी 20,000, स्टॉक 3,000, डेटर्स 26,400। प्रोविज़न डाल दिया दूसरी साइड, ठीक है। बैंक हम नहीं डालेंगे, ये आ गया। स्टेप 1 चढ़ा दिया, स्टेप 1 चढ़ा दिया। बैंक नहीं आएगा क्योंकि बैंक को हम क्या बेचेंगे, रियलाइज़ क्या करेंगे, ठीक है। दूसरी साइड पे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 40,000 के चढ़ा दीजिए। सीता सन लोन, हाँ जी, सीता सन लोन। कभी भी इसमें ना पार्टनर का लोन नहीं आता, जबकि पार्टनर का कोई थर्ड बेटा या वाइफ या कुछ भी थर्ड पर्सन है उसका आता है 2,000, ठीक है। अब उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, हमने डायरेक्टली बैंक को पैसे देने हैं, उसको भी मत चढ़ाइए, कैपिटल्स भी नहीं आएंगी। बात खत्म यहाँ तक। अभी तक देखिए मैंने क्या स्टेप किया, बहुत आराम से मैंने सिर्फ चीज़ों को चढ़ाया है। जो जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ मुझे गिवन थी, मैंने स्टेप 1 सिर्फ उनको चढ़ाया है। 2 लैंड एंड बिल्डिंग, 2 प्लांट एंड मशीनरी, 2 स्टॉक, 2 डेटर्स, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, बाय क्रेडिटर्स, बाय सीतासन लोन, ठीक है। अब उसके बाद मेरे को क्या पॉइंट दिया है, फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। Trade creditors accepted plant and machinery at an agreed valuation of 10% less than the book value and the balance in cash in full settlement of their claims. आपको मैं एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ। अगर आप कंफ्यूज होते हो ना पढ़ते टाइम, आप एंड तक के पॉइंट को से पहले पहले को पढ़ो, एंड के बाद जो पॉइंट है ना उसको दूसरा समझो। हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 40,000 के। 40,000 के क्रेडिटर्स ने कहा हम आपके पास जो प्लांट एंड मशीनरी पड़ा है, हमने कहा हाँ जी पड़ा है, वो है 20,000 का। हमने कहा हाँ जी। कहते हम ना उसको एग्रीड वैल्यूएशन पे 10% कम पे लेके जाएंगे, मतलब 10% लेस। फिर से मेरे पास ट्रेड क्रेडिटर्स हमारे हैं 40,000, हमने उनको 40,000 देने हैं। उन्होंने कहा आपके पास एक प्लांट एंड मशीनरी पड़ा है, हमने कहा हाँ जी पड़ा है। उन्होंने कहा हम इसको लेके जाएंगे एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 10% लेस पे, मतलब वो हमसे हमारा प्लांट एंड मशीनरी 20,000 पे ना लेके 10% कम, मतलब 18,000 पे लेके जा रहे हैं। मतलब कि 40,000 के जो क्रेडिटर्स थे उसको ऐसे
18,000 के तो वो प्लांट एंड मशीनरी से सेटल हो गए, बाकी हमने उन्हें कहा हम आपको कैश दे देंगे, तो 22,000 हम उन्हें कैश देंगे। ठीक है मेरी बात। तो अब ट्रेड क्रेडिटर्स जो थे हमारे 18,000 के, वो तो प्लांट एंड मशीनरी से चले गए, 22,000 से हमारे कैश पे जाएंगे। तो अब हमारे क्रेडिटर्स हमने स्टेप 1 में चढ़ाए कहाँ थे ये देखते हैं। क्रेडिटर्स हमारे कहाँ चढ़े हैं, यहाँ चढ़े हैं, तो उतरेंगे यहाँ पे। जिसको कोई नहीं उतारता उसको कौन उतारता है, बैंक उतारता है। टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स 22,000। समझ गए। 22 पे क्यों उतरे, क्योंकि 18 के तो आपके प्लांट एंड मशीनरी ने काट दिए, अब बाकी हमने यहाँ से उतार दिया। क्लियर है, डे पॉइंट डन। अब आप प्लांट एंड मशीनरी को ना, प्लांट एंड मशीनरी आपने यहाँ चढ़ाया था, यहाँ उतारिएगा मत, क्योंकि एसेट ने लायबिलिटी काट दी। देखिए प्लांट एंड मशीनरी हमने क्रेडिटर्स को दे दी और उनके बाकी बचे 22,000 रुपीज़ हमने उनको पे आउट कर दिए। तो प्लांट एंड मशीनरी का रोल भी ख़त्म, अब इसका कुछ नहीं हमने करना। देन यहाँ तक फर्स्ट पॉइंट। डेटर्स ऑफ 1,000 प्रूव्ड बैड। हमारे डेटर्स कहाँ चढ़े थे, यहाँ चढ़े थे। देखिए प्रोविजन का कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिएगा। डेटर्स ऑफ 1,000 प्रूव्ड बैड, तो कोई बात नहीं, अगर बैड हो गए तो 26,400 लेने थे, जिसमें से अगर 1,000 नहीं आ रहे तो 2,400 तो आ जाएंगे ना हमारे पास, 25,400, 1,000 कम आ जाएंगे। ठीक है, ये भी डन। सीता टुक ओवर द स्टॉक एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। स्टॉक कहाँ चढ़ाया था हमने, यहाँ चढ़ाया था, उतरेगा कहाँ, यहाँ। तो कौन उतार रहा है, अब जिसका नाम आ गया, देखिए अब जिसका नाम आ गया ना, तो वो उतारेंगी। बाय सीता कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में स्टॉक 3,000 का था, 20% कम, तो यानी कि 3,000 का 20% 600, यानी कि 2,400 पे स्टॉक उतरेगा। सिंपल सा टोटका बता रहा हूँ रियलाइजेशन बनाने का। स्टेप 1 चढ़ाओ, स्टेप 2 दूसरी जगह उतार दो। मतलब अगर लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ चढ़ा है तो उतरेगा यहाँ, इस तरह से। ठीक है। Realization expenses of 1,100 paid by the firm to bank account ब्रैकेट में realization expenses 1,100। आपको रियलाइजेशन में छोटा सा तरीका बताता हूँ। जब भी फर्म के पास पैसे आते हैं मनी इन, तो क्रेडिट होता है। जब भी फर्म के पास से पैसे जाते हैं तो मनी आउट डेबिट होता है। डाउट, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है। अब फर्म के पास पैसे आ रहे हैं, कोई भी एसेट अगर बिक रहा है, कोई एसेट पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो क्रेडिट होता चलेगा। कोई भी एसेट अगर फर्म रियलाइज कर, मतलब इन द सेंस सॉरी लाइबिलिटी को सेटल कर रही है, कोई एक्सपेंस पे आउट कर रही है, तो डेबिट होते चलेंगे। ठीक है। अब एक और पॉइंट, आईएससी कहता है अगर आपको किसी एसेट के बारे में कोई पॉइंट नहीं पता, एडजस्टमेंट नहीं दी, तो उसको सेम अमाउंट पे उतार दो। ठीक है। जैसे यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में कोई पॉइंट नहीं था, तो अब मैं इसको सेम अमाउंट पे ही उतार दूंगा, यानी रियलाइज़ कर दूंगा। बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लैंड एंड बिल्डिंग लिख के 29,000। ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी को नहीं उतारूंगा क्योंकि ये मैंने क्रेडिटर्स को दी थी, तो एसेट ने लायबिलिटी कट कर दी, उनके थ्रू सेटल हो गई थी। स्टॉक मेरा चढ़ा था, स्टॉक उतर गया। डेटर्स मेरे चढ़े थे, डेटर्स उतर गए। लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स चढ़े थे, क्रेडिटर्स उतर गए। सीता के बेटे का लोन, सीता सन लोन, ये नहीं उतरा, इसको भी उतार दो। तो टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सीता सन लोन लिख के 2,000। तो कोई भी आपका एसेट अगर चढ़ेगा और उसके बारे में कोई पॉइंट नहीं है तो सेम अमाउंट पे उतार दो। अगर इनटेंजिबल एसेट है तो उसको नहीं उतारना, हमने सिर्फ टेंजिबल एसेट को उतारना है। आई एम रिपीटिंग अगेन, सिर्फ टेंजिबल एसेट को उतारना है। इनटेंजिबल एसेट जैसे गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, अगर इनके बारे में कोई पॉइंट नहीं है, इनको नहीं उतारना। क्लियर। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इसके बाद फिर जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट होता है फिर से वही स्टेप करना है आपने। दोनों साइड का टोटल करना है, स्मॉलर साइड पे बैलेंस लिख देना है, जो भी बैलेंसिंग आएगी, और उसको पार्टनर्स में स्प्लिट आउट कर देना है। जैसे आपने दोनों साइड का टोटल किया, इस साइड का टोटल आ रहा है 103,500, तो बड़ा टोटल दोनों साइड, जैसे आप रिवैल्यूएशन में बैलेंसिंग करते हो सेम लाइक रियलाइजेशन में। डन।
चलिए जस्ट 2 मिनट्स लेते हैं, फिर एक अगला क्वेश्चन मीनू एंड लीना वाला हम करेंगे। जस्ट 2 मिनट्स में आई बी बैक, जस्ट 2 मिनट्स।